अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं व्यूवर्स? आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बिरयानी। वैसे तो आपने बिरयानी बहुत ज़्यादा खाई होगी, लेकिन आज जो मैं आपको बिरयानी बता रही हूँ वो बहुत ही सिंपल है। ख़ास तौर पे उन बच्चियों के लिए है कि जो बच्चियाँ अभी नई नई कुकिंग सीख रही हैं, तो वो बच्चियाँ ज़रूर ही मेरा ये वीडियो देखें और उनको बहुत अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। और आप मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं, मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चावल चाहिए होंगे व्यूवर्स। चावल आपने ले लेने हैं। मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं तो इसलिए मैं चावल 1.5 किलो ले रही हूँ। ठीक है, आपने अच्छे से चावल लेने हैं और उनको धो के और साफ़ करके रख लेना है। फिर आपने 1 किलो आलू लेने हैं। आलूओं को पानी में भिगो के और इसमें जो है ना ज़र्दे का रंग डाल के रख देना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बिरयानी में चावल जो आलू होते हैं वो रेड और येलो कलर के होते हैं। बाज़ार में ये यही काम करते हैं और वो कलर डालते हैं। ठीक है, फिर आपने ले लेना है जी 2.5 किलो चिकन ले लेना है आपने, और इसको धो के साफ़ करके रख लेना है। ठीक है, और फिर जो है आप जो है चिकन मटन बीफ कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने चिकन लिया है। दही लेना है आपने 1 कप, और दरमियानी साइज़ की 2 प्याज लेनी है आपने, और जो है आपने इसको स्लाइस काट लेना है। ठीक है, ज़र्दे का कलर लेना है आपने, थोड़ा सा धनिया और मिर्चें ये आपने चावलों को डालनी है जब बॉईल करेंगे। ठीक है, और बिरयानी मसाला आपने लेना है। बिरयानी मसाला ये मैंने घर पे बनाया हुआ है व्यूवर्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसकी सारी रेसिपी, इसकी सारी डिटेल मैं आपको लिख दूँगी। आपने वहाँ से इस मसाले को बना लेना है, बस सारे मसाले डाल के पीसना ही है। ठीक है, और इसको जो है वो आप घर में तैयार कर लें पीस के। मिर्चें आप जितनी मर्ज़ी डाल लें। और आप देख रहे होंगे कि ये मसाला कौन सा है व्यूअर्स। ये मसाला हम जब कोरमा बना लेंगे तो उसके ऊपर हम डालेंगे जब दम पे बिरयानी डालेंगे। ठीक है, तो इसमें मिर्चें, धनिया, पुदीना वगैरह सारा कुछ है। पहले आपने क्या करना है कि अपने जो बिरयानी का मसाला है उसको आपने दही में डाल लेना है, और दही में डाल के इसको मिक्स कर लेना है। व्यूअर्स, ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि दही में डालने से जो बिरयानी का टेस्ट होता है ना वो मुख्तलिफ होता है, और मसाला भूनने से मुर्गी के ऊपर या बीफ चिकन कुछ भी हो उसके ऊपर डालने से उसका टेक्सचर, उसका फ्लेवर और तरह का आता है। लेकिन जो आप मसाला जो है वो दही में मिक्स करके डालते हैं ना, उसका टेस्ट अलग होता है। तो बेहतर यही होता है कि वो मिक्स करके दही में डाला जाए तो टेस्ट एनहेंस होता है और अच्छा आता है। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, कोई गुठलियाँ, कोई लम्स वगैरह कुछ इसमें ना बने। आपने सही तरह इसको मिक्स करके और इसको रख देना है। फिर जब आप जो है वो कढ़ाई में या किसी चीज़ में आप करते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ सारा कुछ, सारा प्रोसेस का मैं आपको समझाती हूँ। ये देखें, ये मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ था चावलों के लिए। इसमें आपने 2 टेबल स्पून जो है डाल देना है ऑयल या घी वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल देना है आपने। ठीक है, इसमें आपने जो है अब जो मिर्चें थी उसको ऐसे करके काट के डाल दें या तोड़ के डाल दें, कोई मसला नहीं है। इस तरह करके आपने इसको डाल लेना है। धनिया थोड़ा सा डाल दें, थोड़ा सा आप इसके ऊपर जो है वो ज़ीरा डाल दें। ठीक है, 2 चुटकी 3 चुटकी आप ज़ीरा डाल दें। अगर और आपको बड़े गर्म मसाले पसंद हैं तो वो डाल दें। मेरे बच्चे नहीं खाते तो मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन इसमें दालचीनी, मोटी इलायची और ये चीज़ें, लौंग वगैरह डलती हैं। नमक आपने काफ़ी सारा डालना है, क्योंकि नमक डालने का ये मकसद होता है कि आपने नमक ज़्यादा इसलिए डालना है कि ये पानी आपने स्टेन करना है। ठीक है, पानी आपने निकाल देना है, तो फिर नमक आपने इसमें ज़्यादा रखना होता है। ठीक है, अब इसमें आपने चावलों को अच्छी तरह धो के और इसमें डाल देना है, और ये देखें थोड़ा सा हिलाना है आपने चावल डाल के, क्योंकि चावल नीचे जाके बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने घी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, लेकिन गर्म घी में आप कभी भी प्याज ना डालें। आप ठंडे घी में प्याज डालेंगी ना तो आपका प्याज जो है वो इक्वल जो है वो ब्राउन रेड जिस तरह आप करना चाहती हैं वैसे होगा। ठीक है, आपने एकदम से गर्म घी में डाल देना है प्याज, तो फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म घी में ना डालें।
अब ये देखें, ये प्याज हमारा जो है लाइट कलर का जो हो गया है, सोते हो गया है। हमने इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी मसाले में कलर डाला हुआ है ज़रा सा। वो मैं आपको सारा बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वो मसाले की रेसिपी सारी बता दूंगी। आपने इसको इतना फ्राई करना है कि मुर्गी का कलर भी चेंज हो, ज़रा सा ये भुन जाए, इसका जो एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि हाँ मैंने लहसुन वगैरह नहीं डाला, लेकिन व्यूवर्स मैंने लहसुन का जो है ना पाउडर वो मैंने अपने मसाले में डाला हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लहसुन नहीं डाला है। अब ये जो मसाला आपने दही में मिक्स करके रखा था इसको आपने डाल देना है और इसकी बुनाई करनी है आपने। तब तक बुनाई करनी है कि जब तक इसका जो ऑयल है ना वो ऊपर ना आ जाए, ठीक है। आपने बहुत अच्छी बुनाई करनी है इसकी। ये देखें, अब ये ऑयल इसका ऊपर आने वाला है थोड़ा थोड़ा सा ना। इधर आपने इस स्टेज पे आके इधर हमने आलू डाल देने हैं। आलू देखें कितना खूबसूरत इनका कलर आया है। अब जो है आलू आपने ढक के इसको रख देना है तब तक कि जब तक कि आलू गल ना जाए, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे चावल भी हो रहे हैं। ये देखें, चावलों को आपने बहुत ज़्यादा नहीं बॉईल करना, 1 कनी 2 कनी आपने चावल छोड़ देने हैं कच्चे, ताकि जब आप दम देंगी तो उसमें आ जाएगा। ये ग्रेवी अब तैयार होने के लगभग है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क था। आपको मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने बाद में रिकॉर्डिंग की है, क्योंकि पहले जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी तो उसमें जो है वो पीछे से आवाज़ें लगा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी टीवी की आवाज़ आ रही है, कभी बच्चे आवाज़ें दे रहे हैं। ये देखें, ये हमने चावल जो हैं वो स्टेन करके साइड पे रख दिए हैं, लेकिन आपने चावलों को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ठीक है। आपने 1-2 कनी चावल छोड़ देने। 1-2 कनी का मकसद जो होता है जैसे आप मैश करेंगे ना तो दरमियान से एक गुठली सी आएगी, तो वो 1 कनी होते हैं चावल। अच्छा, ये देखें, ये हमारा कौरमा अब तैयार हो गया है। अब इसमें हमने क्या करना है कि जो आपने मसाले, जो आपने वो साइड पे कच्चे मसाले रखे थे, टमाटर, धनिया, पुदीना, मिर्चें, वो आपने सारी इसके ऊपर डाल देनी है। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने उस वक़्त इसमें टमाटर क्यों नहीं डाले थे, मैं अब टमाटर डाल रही हूँ, ठीक है। ये आपने सारा मसाला इसके ऊपर, ये अदरक भी और धनिया और पुदीना भी जो है इसमें इस तरह, पुदीना इसमें काफ़ी सारा जाएगा व्यूवर्स, क्योंकि पुदीना जो है ना वो इसमें बहुत अच्छा एक फ्लेवर देता है ना। वैसे तो कड़वा हो जाता है पुदीना ज़्यादा डालें, लेकिन इसमें आपने 1 गट्ठी पूरी डालनी है पुदीने की और 1 गट्ठी ही धनिया की डालनी है। अब आपने दम पे लगाना है। दम पे कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आपने तवा को गर्म करना है, उसके ऊपर पतीला रखना है और नीचे थोड़े से चावल आपने लाजमी डालने हैं इस तरह करके। क्यों डालने हैं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि चावल थोड़े से लग जाते हैं, नीचे से सालन लग जाता है, क्योंकि दही होता है सालन में तो वो लग जाता है कौरमे में ना। तो आप चावल नीचे डालेंगे तो ये लगेंगे भी तो कोई मसला नहीं होगा, आपका कौरमा महफूज रहेगा, ठीक है। अगर लग भी जाते हैं, वैसे लगते नहीं होते, लेकिन लग भी जाएँ तो फिर कौरमा होता है। अब आपने उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा ऊपर से ना कौरमा निकाल के डालना है, शोरबा इतना ज़्यादा उसमें नहीं डालना, ठीक है। आपने ये कौरमा नीचे डाल के ऐसे, और फिर आपने जो है वो चावल इसके ऊपर डालने हैं। जो आपने दूसरे चावल हैं वो आपने आराम आराम से इसके ऊपर डालने हैं। मैं प्लेट से डालती हूँ, चावल अगर ज़्यादा हो तो प्लेट वगैरह कोई ले लेती हूँ तो उससे डालती हूँ। मुझे दूसरी तरह चावल उसके साथ डालने नहीं आते चम्मच के साथ, तो इस तरह मैं प्लेट से ही डालती हूँ, क्योंकि थोड़े से तो चावल मेरे घर में बनते नहीं हैं, इधर उधर पड़ोस में भी देने होते हैं। और आप ये बात व्यूअर्स हमेशा ज़हन में रखिएगा कि जब भी आप सालन बनाएं अपने पड़ोसियों का ख़्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख़्याल रखें, थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया करें और उनको भी दिया करें, ये सवाब का काम होता है। और जैसे ही आप कोई अच्छा खाना बनाएं तो ज़रूर अपने पड़ोसियों को दिया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात किसी के हालात किस तरह के होते हैं, किसी के हालात किस तरह के होते हैं। आपके खाने की खुशबू से जो है ना आपका पड़ोसी, क्या पता उसके घर में है नहीं है, लेकिन आप अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल किया करें, आप उनको खाना दिया करें, कुछ भी आप बनाएं, ख़ास तौर पे जब कोई अच्छी चीज़ आप बनाएं तो आप उनको दिया करें। और यह आपने कलर ऊपर ऐड कर देना है, ठीक है। और कलर ऐड करने के बाद आप इसको दम पे लगा दें, ठीक है। दम पे लगाने
उससे पहले एक बात मेरी ज़हन में रखिएगा कि दम पे ये देखें मैंने कपड़ा गीला किया हुआ है, ठीक है। कपड़ा गीला करके आपने दम लगाना है, क्योंकि हमने कनी छोड़ी है। अगर चावल कच्चे हो ना तो उसको दम गीले कपड़े से देते हैं। अब ये देखिए 15 मिनट के बाद हमने दम जब उतारा है तो ये चावल बिल्कुल दम पे आके बिल्कुल सेट हो गए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको आराम से पलटना है। और ये देखें कितनी मज़े की बिरयानी लग रही है। ये आपने जो है ना ऐसे करके आराम से इन चावलों को उल्टा पलटा, अब क्या मैं बोलूँ, ऐसे करना है आपने, ठीक है। ये देखें, इसको डिश आउट करना है आपने। डिश आउट बड़ी खूबसूरत सी ट्रे में आपने इसको डिश आउट करना है वीवर्स। और ख़ूबसूरत सा ऊपर एक फूल बना के लगा दें। ये टमाटर का मैंने फूल बनाया था, ठीक है। बहुत खूबसूरत सा फूल बना के लगा दें इसके ऊपर। और साथ में आप रख दें जी पुदीने की चटनी रख दें। मेरे घर में तो पुदीने की चटनी सब खाते हैं। वैसे बिरयानी बनी है वो तो कुछ भी नहीं खाया जाता, लेकिन जो है वो पुदीने की चटनी साथ बना देते हैं। और व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें, कमेंट्स करें मुझे, और मेरी हौसला अफजाई करें कि मैं कैसी रेसिपी बना रही हूँ, ठीक है। और मुझे कमेंट्स अच्छे करें और मुझे बताएं व्यूवर्स कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। साथ में आप पुदीने की चटनी बनाना ना भूलिएगा, ठीक है। पुदीने की चटनी बिरयानी के साथ बहुत मज़े की होती है। रायता बना लें, आपका अपना मसला है, ज़ीरे का रायता बना लें, कुछ भी बना लें, लेकिन व्यूवर दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।